जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भजन सरकार की 4 नई योजनाएं जो कि अभी अभी लागू हुई हैं। दीपावली के त्यौहार से पहले ये खुशखबरी है जो कि आम जनता के लिए खुशखबरी है। और जो गरीब परिवार हैं उन गरीब परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिल्कुल, गरीबों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 4 नई योजनाएं कौन कौन सी हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। दीपावली से पहले ही यह घोषणा की गई है भजन सरकार के माध्यम से। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। यह है दीपावली से पहले तोहफा 2025 भजन सरकार की 4 नई योजनाएं। गरीब परिवारों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। बड़ी खबर जो सामने आई है वो भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी, यानी कि ओमवीर योजना के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सभी की सभी अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलती हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आओ जी, बात करते हैं अब इसके ऊपर। जयपुर दैनिक भास्कर की खबर 23 सितंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट है जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। दिवाली से पहले तोहफा, राज्य सरकार लाई 4 योजनाएं। राज्य सरकार कितनी योजनाएं लेकर आई हैं? 4 योजनाएं लेकर के आई हैं राज्य सरकार, यानी भजन सरकार। कारोबार के लिए, अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 करोड़ तक का लोन आपको मिल जाएगा। कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। अब सब 2 करोड़ सब नहीं मिलेगा, कह रहे ना, सब ने थोड़ी देंगे 2 करोड़, लुटनो थोड़ी ना है। बैंक कोई लुटेगो थारकना से, थाने ही लूट ले बैंक, बैंक थोड़ी न लुटेगो थारकन। 2 करोड़ तो उसको, ये लोन जो दिया जाता है ना, ये लोन आपकी इनकम के आधार पर, आपकी प्रॉपर्टी के आधार पर, आपकी कमाई के आधार पर दिया जाता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं, उस हिसाब से आप कितनी कमाई कर रहे हैं। भाई किस्त भी तो भरनी है आपको, तो किस्त कैसे भर पाओगे? जैसे मान लो मैं अगर लोन लेना चाहूँ 10 लाख का, तो बैंक पहले ये देखेगा कि मेरी इनकम कितनी है, मेरी आय का स्रोत क्या है, मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ हैं जिनसे मैं पैसे कमाता हूँ। मेरे बैंक का स्टेटमेंट चेक किया जाएगा कि मैं महीने के 30,000 कमाता हूँ कि 40 कमाता हूँ कि 50,000 कमाता हूँ, उसके हिसाब से मुझे लोन मिलेगा। समझ रहे हो? लोन इसी वजह से मिलता है। जैसे मान के चलो अगर मैं 40,000 रुपये कमा रहा हूँ तो लोन देने वाला जो बैंक है वो ये सोचेगा कि इसका 50-50 कर दो, यानी कि आधे पैसे तो इसको भी तो चाहिए, घर खर्चा है, खाना पीना है, रहना है, जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ का खर्चा है। तो अपने को ये 15,000 से 20,000 की किस्त भर सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल भर सकता है। तो इसको 10 लाख 15 लाख का लोन हम दे सकते हैं। ऐसे दिया जाता है लोन, ठीक है ना। ऐसे नहीं दिया जाता है कि भाई वैसे ही दे दिया, चलो भाई, भरेगा कहाँ से कोई आदमी, ये चीज़ है। अब आगे देखो अपडेट। बीपीएल जो परिवार है उस बीपीएल परिवारों को 1 लाख तक की सहायता मिलेगी, यानी कि जो गरीब परिवार है, ब्लू पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बीपीएल में होते हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं, जो तंगी से जूझ रहे होते हैं, जिनकी जेब खाली रहती है, जिनके मकान भी अच्छी तरह से नहीं होते हैं, वो बेचारे गरीब परिवार वाले लोग बीपीएल में होते हैं। तो इनका राशन कार्ड भी अलग ही बनता है, बीपीएल नंबर रहते हैं उसमें। तो इन परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब ये पैसे कैसे मिलेंगे? भाई 1-1 लाख रुपए तो देंगे सरकार, लेकिन कैसे मिलेंगे ये पैसे, इसकी क्या प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो चुका है। सीएम ने पोस्टर चिपकाए हैं, यानी कि जो जीएसटी है उसके ऊपर भी बचत होने लग गई है। जीएसटी के ऊपर मोदी जी ने भी घोषणा की है। 15 अगस्त को भी घोषणा की गई थी कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे, जीएसटी की दर घटा देंगे।
जो चीज़ 1000 की मिल रही है वो 700 में हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जीएसटी की दर को घटाया गया है, यानी कि सस्ती कर दी गई हैं चीज़ें। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रदेश सरकार ने 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया है, यानी कि अब जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, जिसमें आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। अब ये सस्ती हो ही चुकी हैं परमानेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि सब बस या उत्सव चालू हो जितने ही सस्ते मिलेंगे बाद में महंगी कर देंगे कि ना, एक बार रेट फिक्स हो गई वो फिक्स ही हो गई। ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी सुधार और स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर दुकानों पर चिपकाए हैं। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा व कार्यकर्ताओं ने भी स्वदेशी उत्पाद के लिए तख्तियां लेकर रैली निकाली है, यानी कि भाई खुद की चीज ही अपनाओ, अपने देश में जो चीज़ बनती है उसको यूज करो, विदेशों की चीज़ों का बहिष्कार करो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सरकार 300 करोड़ रुपए से दूर करेगी घर घर की गरीबी, यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं उन सभी परिवारों को बांटने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट पास किया है सरकार ने कि हम गरीबों को 300 करोड़ रुपए बांटने वाले हैं। हम ये पैसे बांटने आए हैं। वो देखा होगा ना आपने वो फिल्म धमाल, क्या ये पैसे आप बांटने आए हो? 10 लाख रुपए, हम ये पैसे बांटने आए हैं। ठीक है, तो ये सरकार 300 करोड़ रुपए बांटने वाली है गरीबों को। अब ये कैसे मिलते हैं उसकी भी हम बात कर लेंगे। देखो पूरी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। त्योहारी सीजन चल रहा है दीपावली का, उसमें राज्य सरकार ने 4 ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनसे गांव से शहर तक खुशहाली का उजाला होगा। इन योजनाओं से 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 5000 से भी ज़्यादा गांवों को कवर किया जाएगा, यानी कि जो गरीबी मुक्त गांव योजना है एक, वो योजना चलाई जा रही है। घर घर सर्वे किया जा चुका है। 5000 गांवों को चिन्हित कर लिया गया है। 5000 गांवों में 60 से 61,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनके खातों में 1-1 लाख रुपए भेजेगी सरकार। ठीक है जी, बिल्कुल। सर्वे फर्स्ट, प्रथम सर्वे तो हो चुका है, प्रथम सर्वे हो चुका है, अब सेकंड सर्वे बाकी है, सेकंड सर्वे बाकी है। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रथम सर्वे हो चुका है भाई। इसके पहले चरण में करीब 74,000 आवेदन आ चुके हैं, यानी कि 74-75,000 फॉर्म लगे थे, जिनमें से कितने हुए हैं देखो यहाँ पे दे रखा है। 61,000 परिवारों के आवेदन आ चुके हैं। पहले चरण में 5,000 गाँव में 30,000 बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया गया है, यानी कि 60 से 70,000 फॉर्म लगे थे, जिनमें से 30,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है। 30,000 परिवारों को पैसे मिलेंगे, 1-1 लाख रुपए की सहायता सरकार देगी। ठीक है जी, बिल्कुल। ये गरीब परिवार हैं। इन परिवारों में गरीबी से मुक्ति के लिए 1 लाख की सहायता देने की योजना है। और ये पैसे क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो खुद का कोई बिजनेस कर सके, कोई रोजगार कर सके, इस वजह से ये पैसे दिए जाते हैं। और ये पैसे इस वजह से दिए जाएंगे कि वो खुद का कोई कारोबार शुरू कर ले, कोई बिजनेस शुरू कर सके। 1 लाख रुपया उसको सरकार दे रही है, तो वो पैसा वापस नहीं लेगी, उसी के हैं वो 1 लाख रुपए। अब वो कोई बिजनेस करेगा, कोई रोजगार करेगा, वो अपने पैसे कमाएगा फिर उससे। ठीक है, ये चीज़ें, कोई भी काम धंधा शुरू कर सकता है वो 1 लाख रुपए में, वो उसी के हैं, वापस नहीं ले रही है सरकार उस पैसे को। ये चीज़ें हैं। तो ये पहला सर्वे तो हो चुका है, प्रथम सर्वे वो कंप्लीट हो चुका है। 5,000 गाँवों का सर्वे हुआ था, जिसमें से 30,000 परिवार चिन्हित कर लिए गए हैं। इनको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 30,000 परिवारों को। ठीक है जी, बिल्कुल। भाई पूरी जांच होती है सर्वे करने के लिए। ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक है, पटवारी है, और भी जो अधिकारी गण हैं वो आते हैं, सर्वे करते हैं, और उसी समय फॉर्म भी भरते हैं कि आप बीपीएल में हैं, गरीब हैं, आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर उस फॉर्म की जांच होती है, और फिर आप पाए जाते हैं कि हाँ भाई ये वास्तव में गरीब है, इसको पैसे की ज़रूरत है, कोई काम धंधा भी नहीं है, तब जाकर पैसे पास किए जाते हैं। घर घर में सर्वे होता है। तो पहला चरण का सर्वे तो पूरा हो चुका है, जिसमें 30,000 परिवार चिन्हित कर भी लिए गए हैं। अब इनको पैसे मिल जाएंगे। सेकंड चरण जब शुरू होगा तो हम आपको बता देंगे। घर घर में सर्वे होगा, उसमें आपसे बातें पूछी जाती हैं, आपके घर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और उसमें लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और फॉर्म भी आपको हाथों हाथ वहीं पे भरवा दिया जाता है, आपका फॉर्म। ये चीज़ें हैं।
तो एक योजना तो ये हो गई गरीबी मुक्त गांव योजना, जिसमें 30,000 परिवारों को चिन्हित कर लिया है। नंबर दूसरी योजना, हाउसिंग बोर्ड ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत फ्लैट की कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू की गई है। फिलहाल 4 शहरों में करीब 700 फ्लैट बनाएंगे। यानी कि दूसरी योजना ये है कि जो हाउसिंग बोर्ड होता है, उस हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट रूप में मकान होते हैं, वो फ्लैट रूप में मकान बेचे जा रहे हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो 7.5 लाख से लेकर के और 10 लाख रुपए तक के फ्लैट आपको मिल जाएंगे। 7.5 लाख, 8 लाख, 7 लाख इतनी रेट में आपको बड़े बनाए मकान फ्लैट रूप में तैयार मिल जाएंगे। कोई भी लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके लिए भी फार्म लगाने पड़ते हैं। आपकी नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, वहाँ पे संपर्क करना पड़ता है, वो आपको जानकारी देते हैं। ठीक है जी। तीसरी योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना। इसके तहत सरकार 2 करोड़ तक का लोन दे रही है। 18 साल से 45 साल की उम्र के जो भी कैंडिडेट हैं वो लोन ले सकते हैं। आपको सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि लोन आप 50,000 तक भी ले सकते हैं, 80,000 तक भी ले सकते हैं। जितना लोन आपको मिलेगा, यानी पास होगा उतना ही मिलेगा। ठीक है, आपकी कमाई के हिसाब से लोन पास होगा। तो ये लोन आप विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत में कैसे ले सकते हैं? इसके लिए आप अपनी नगर पालिका या आप अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क करो। वो जाकर के आपको फॉर्म भरेंगे और बैंक में भेजेंगे। जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में आपको जाना है, फाइल आपकी तैयार की जाएगी और फिर आपको लोन दिया जाएगा। वो लोन आप ले रहे हो तो वो किस्त भी आपको भरनी पड़ेंगी, समझ रहे हो? वो किस्त आपको भरनी पड़ेंगी, ये चीज़ें हैं। लेकिन लोन आपको मिल जाएगा। फिर गाय लाओ चाहे भैंस लाओ, दूध बेचो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, दुकान खोलो, कुछ भी करो, लोन आपको मिल जाएगा। और उस लोन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ भरा जाएगा? या तो आप अपनी ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में आप संपर्क करें, वहाँ से वो फॉर्म भर देंगे। आपका फॉर्म बैंक में भेजेंगे, बैंक में फाइल तैयार करके भेजेंगे और फिर आपको वो लोन पास हो जाएगा तो लोन मिलेगा और फिर आप उसकी किस्त भरते रहना। ठीक है, बिल्कुल। तीसरी योजना हो गई। चौथी योजना क्या है? चौथी योजना ये है, चौथी योजना है प्रदेश के 74 लाख किसानों के खातों में पीएम फसल बीमा योजना के 3900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यानी कि 74-75 लाख किसान हैं जिनके खाते में पीएम फसल बीमा योजना के, यानी कि हम जो फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म लगाते हैं कि भाई हमारी फसल खराब हो जाती है, फसल में भाई कुछ बीमारियां लग जाती हैं, ओलावृष्टि हो जाती है, बिजली गिर जाती है, फसल में आग लग जाती है, फसल जल कर के राख हो जाती है, या फसल गड़ जाती है, खराब हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ने की वजह से फसल खराब हो जाती है, बरसात नहीं होती है उसकी वजह से फसल खराब होती है, जंगली जानवरों सूअरों की वजह से फसल खराब होती है। तो प्राकृतिक कारणों के माध्यम से हुई फसल खराब, तो उसका मुआवजा सरकार अपने को देती है, जिसके लिए 3900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है फसल बीमा योजना के तहत, बीमा करवा रखा है फसल का, तो उनको सरकार पैसे देगी। जिनको मुआवजा मिलने वाला है उनके पैसे डलेंगे। अब 3900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। खुद का बिजनेस कर सकते हो, दूसरों को रोजगार दे सकते हो, 8% सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 18 से 45 साल की उम्र के लोग बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चारों की चारों योजना के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की भर्तियां, परीक्षा, बिना परीक्षा की भर्तियां, संविदा की भर्तियां, सभी भर्तियों की अपडेट आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर बैठे सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।